बरसात की हल्की फुहारें सड़क को भिगो रही थी। उसी शाम में युवती, उसका नाम रुक्मणी था, अपने मन में वर्षों से दबा एक सवाल लेकर प्रसिद्ध लेखक मल्होत्रा के पास पहुंची। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी थी। रुक्मणी ने धीमे स्वर में पूछा, सर क्या पहले प्यार को भुलाने के लिए दूसरे प्यार को करना जरूरी होता है? मल्होत्रा कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सामने रखे चाय का कप उठाया और फिर बोला, अगर एक किताब का आखिरी अध्याय दुखद हो तो क्या तुम उस किताब को चलाकर नई किताब खरीद लोगी या उससे मिले सीख को अपने साथ रखोगी? रुक्मणी कुछ समझी कुछ नहीं। मतलब? मल्होत्रा बोले, पहला प्यार कोई बीमारी नहीं, इसे दूसरे प्यार की दवा से ठीक किया गया है। वो एक अनुभव होता है। कुछ अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं, लेकिन उनका दर्द हमेशा रहता है। रुक्मणी की आंखें भर आई, लेकिन यादें बार बार लौट आती है। यादों का लौटना गलत नहीं है, मल्होत्रा ने कहा। गलत तब होता है जब हम अपनी पूरी जिंदगी को उन्हीं यादों के हवाले कर दे। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर लेखक ने अपनी डायरी खोली और उनमें से लिखा एक वाक्य रुक्मणी को पढ़कर सुनाया। जो व्यक्ति तुम्हारी कहानी का हिस्सा था, जरूरी नहीं वही तुम्हारी पूरी किताब बने। रुक्मणी पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। मल्होत्रा ने आगे कहा, दूसरा प्यार करना या ना करना तुम्हारा निर्णय है, लेकिन उसे केवल पहले प्यार को भुलाने के लिए मत चुनना, क्योंकि ऐसा रिश्ता किसी के साथ भी न्याय नहीं करेगा, ना तुम्हारे साथ ना उस दूसरे इंसान के साथ। तो फिर मैं क्या करूं? पहले खुद से प्यार करना सीखो, अपने सपनों को समय दो, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने से खुशी मिले, लेकिन किसी के जाने से तुम्हारा पहचान ना टूटे। रुक्मणी गहरी सोच में डूब गई। उसे एहसास हुआ वो अब तक किसी इंसान को नहीं बल्कि अपने अधूरे अतीत को पकड़ कर बैठी थी। साथे साथे मल्होत्रा ने कहा, याद रखना, जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता वो है जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाए। अगर पहला प्यार तुम्हें तोड़ गया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरा प्यार भी तुम्हें जोड़ देगा। कई बार इंसान की कोई दूसरा नहीं बल्कि अपना बदला हुआ नजरिया ही फिर से जीना सिखाता है। रुक्मणी ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और फिर निकल गई। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार उसे बारिश भारी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद प्यार को भुलाना नहीं बल्कि उससे मिले सीख के साथ आगे बढ़ना ही असली जीत है। अगले दिन रुक्मणी ने फिर लेखक मल्होत्रा से मिलने पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी तो थी, लेकिन अब उसके भीतर जवाब सुनने का धैर्य भी था। बैठते ही उसने पूछा, सर अगर पहला प्यार कभी वापस ना आए तो इंसान खुद को कैसे संभाले? मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान ने अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाया। उसने बरसों तक उसकी देखभाल की, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और पेड़ टूट गया। किसान बहुत रोया। गाँव वालों ने कहा, अब सब खत्म हो गया है, लेकिन किसान ने टूटे हुए पेड़ को देखकर कहा, पेड़ गया है, मिट्टी नहीं, मेहनत गई है, हिम्मत नहीं। अगले साल उसी खेत में उसने एक नए पौधे लगाए। कुछ बरसों बाद उसका बगीचा पहले से भी बड़ा हो गया। रुक्मणी ध्यान से सुनती रही। मल्होत्रा बोले, हमसे ज्यादातर लोग पेड़ के जाने का दुख मनाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर की मिट्टी अभी भी जिंदा है। रुक्मणी ने धीरे से कहा, लेकिन जब हर चीज उसकी याद दिलाती हो तब क्या करें? यादों से भागो मत, मल्होत्रा ने उत्तर दिया। उन्होंने स्वीकार करो, जितना उनसे भागोगी वो उतना ही पीछा करेगी, लेकिन जिस दिन तुम उन्हें जीवन का एक अध्याय मान लोगे उस दिन वो तुम्हें शताना छोड़ देगी। कुछ देर बाद उन्होंने मेज पर रखी एक अधूरी पांडुलिपि उठाई। देखो ये किताब अभी भी अधूरी है। अगर मैं पहले अध्याय में हुई गलती पर ही अटका जाऊं तो पूरी किताब कभी लिख ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, मतलब जिंदगी भी एक किताब की तरह है। मल्होत्रा मुस्कुराया, फिर बोले, बिल्कुल, और सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग एक अध्याय को पूरी किताब समझ बैठते हैं। रुक्मणी की आंखों में पहली बार उम्मीद साफ दिखाई दी। मल्होत्रा ने आगे कहा, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा उसने शायद तुम्हारा साथ चलना बंद कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता भी खत्म हो गया। रास्ते हमेशा मंजिल तक जाते हैं, लोग नहीं। रुक्मणी ने गहरी सांस ली। सर क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं बिना दर्द से उसका नाम सुन सकूं? मल्होत्रा मुस्कुराए, जरूर आएगा। समय घाव नहीं मिटा, समय हमें इतना मजबूत बना देता है कि घाव हमें कमजोर करना छोड़ देते हैं। शाम ढल चुकी थी। रुक्मणी उठी और बोली, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि शायद मेरा भविष्य मेरे अतीत से बड़ा हो सकता है। मल्होत्रा ने कहा, यही सोच तुम्हारी नई शुरुआत है। याद रखना, जो इंसान अपने टूटे हुए दिल के बाद भी अपने सपनों को जिंदा रखता है वही एक दिन दूसरे के लिए प्रेरणा बनता है। रुक्मणी मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में दर्द कम और आत्मविश्वास ज्यादा था। 3 दिन बाद रुक्मणी फिर लेखक मल्होत्रा के घर पहुंची। अब वो हर मुलाकात में अपने मन की एक नई गांठ खोल रही थी। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी, लेकिन एक सवाल भी उसके भीतर अटका हुआ था। बैठते ही उसने पूछा, सर लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है, अगर वो खुद जाए तो इंसान फिर कभी किसी से दिल से प्यार नहीं कर सकता। मल्होत्रा ने खिड़की के बाहर उगते सूरज की ओर देखा और बोले, रुक्मणी मुझे बताओ, सूरज रोज उगता है या सिर्फ एक बार? रोज उगता है, और हर सुबह नहीं होती है या पुरानी? नहीं। मल्होत्रा मुस्कुराए, बस प्यार भी कुछ ऐसा ही है। इंसान का दिल पत्थर नहीं होता, एक बार टूट जाए तो हमेशा के लिए बेकार होता है। दिल की सबसे बड़ी खूबी यही है
कि उसमें फिर से भरोसा करने की, फिर से मुस्कुराने की क्षमता होती है। रुक्मणी कुछ देर चुप रही, लेकिन अगर दूसरा इंसान भी धोखा दे दे तो? मल्होत्रा ने गंभीर होकर कहा, हर रिश्ता धोखा देने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ता हमें संभालने आते हैं और कुछ हमें सिखाने। लेकिन अगर तुम हर नए इंसान को पुरानों की गलती की सजा दोगी तो शायद एक अच्छा रिश्ता भी खो दोगी। रुक्मणी ने सिर झुका लिया। शायद मैं ही गलत कर रही थी। गलती करना बुरा नहीं है, मल्होत्रा बोले। गलती से सीख न लेना बुरा है। उन्होंने अपनी डायरी खोली और लिखा, जिस दिन इंसान अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेता है उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। रुक्मणी ने वो पंक्ति पढ़ी और उसकी आंख में चमक आ गई। सर, अगर कोई प्यार छोड़कर चला जाए तो क्या इसका मतलब है कि हम उसके लायक नहीं थे? मल्होत्रा तुरंत बोले, नहीं, किसी का जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। हीरे की कीमत कांच की दुकान में नहीं समझी जाती। सही जगह और सही इंसान ही किसी की असली कदर करता है। ये बात रुक्मणी के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद मल्होत्रा ने कहा, याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल किसी का प्यार पाना नहीं, अपने सपनों को पूरा करना है, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना, अपने व्यक्तित्व को निखारना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी उतना ही बड़ा उद्देश्य है। जब इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है तब उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। रुक्मणी ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अपने पूरे जीवन को सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घुमा रही थी और अब समय है कि तुम अपनी दुनिया को केंद्र खुद बनो। मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुक्मणी उठी। जाते जाते उसने कहा, सर, आज मैं पहले प्यार को भुलाने नहीं बल्कि उससे मिले सीख के साथ आगे बढ़ने का फैसला करके जा रही हूँ। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, यही फैसला एक दिन तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहाँ तुम्हें किसी को भुलाने की नहीं, खुद पर गर्व करने की जरूरत होगी। रुक्मणी के कदम आगे पहले से कहीं अधिक मजबूत थे। उसे महसूस हो रहा था कि टूटा हुआ दिल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। एक सप्ताह बीत चुका था। रुक्मणी पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर दिन अपनी डायरी में कुछ नया लिखने लगी थी। पुराने संदेश मिटा चुकी थी, लेकिन याद अभी भी कभी कभी दस्तक दे देती थी। वही शाम वो फिर लेखक मल्होत्रा के पास पहुंची। बैठते ही उसने पूछा, सर, लोग कहते हैं कि जो अकेला रह जाता है वो जिंदगी के दौर हार जाता है, क्या सच में अकेले रहना हार है? मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने सामने रखे एक छोटे से बरगद के पौधे की ओर इशारा किया। रुक्मणी, क्या तुम्हें पता है, ये पौधा जब उगना शुरू किया था तब इसके आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं था। ये अकेला था, लेकिन उसी अकेलापन ने इसकी जड़े को इतना गहरा बना दिया कि आजान देवी इसे आसानी से नहीं गिरा सकते। रुक्मणी ध्यान से सुन रही थी। इंसान भी ऐसा ही होता है। कोई समय का अकेलापन हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। रुक्मणी ने कहा, लेकिन अकेले में तो बहुत दर्द होता है। मल्होत्रा ने उत्तर दिया, दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम खाली समय को यादों से भर देते हैं। अगर उसी समय को सीखने, पढ़ने, काम करने या खुद को बेहतर बनाने में लगाए तो वही अकेलापन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। उन्होंने अलमारी में से एक पुरानी डायरी निकाली। जब मैं युवा था, मेरी पहली किताब को प्रशासकों ने ठुकरा दी थी। उन दिन मैं भी अकेला था। अगर मैं उसी दर्द में डूबा रहता तो शायद आज एक भी किताब नहीं लिख पाता। मैंने अपने अकेलेपन को आभास बना दिया। रुक्मणी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको भी कभी लगा था सब खत्म हो गया? मल्होत्रा हंस पड़े। हर संघर्ष करने वाला इंसान को कभी ना कभी ऐसा लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं और कुछ लोग वहीं से चलना शुरू कर देते हैं। रुक्मणी कुछ देर सोचती रही, फिर उसने पूछा, अगर कोई वापस आ जाए तो क्या उसे दोबारा मौका देना चाहिए? मल्होत्रा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। क्षणों बाद बोली, दूसरा मौका देना गलत नहीं है, लेकिन पहले ये देखो कि सामने वाला बदला है या सिर्फ उसकी परिस्थिति बदली है। इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके कर्म पर भरोसा कर। रुक्मणी ने सर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि अब पहले जैसे भावुक होकर निर्णय लेना चाहिए। मल्होत्रा ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर रिश्ता अपने आत्मसम्मान के साथ होता है। जिस दिन तुमने अपने सम्मान को किसी भी रिश्ते से ऊपर रखना सीख लिया उसी दिन तुम्हें कोई भी इंसान आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। रुक्मणी की आंखें अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वो उठी और मुस्कुरा कर बोली, सर, आप मुझे अकेले चलने से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ अकेलापन सदा नहीं तैयारी भी हो सकता है। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, और जो इंसान तैयारी के समय धैर्य रखता है वही सफलता के समय सबसे ऊंचा खड़ा होता है। रुक्मणी बाहर निकली। शाम के आसमान साफ था। उसे लगा जैसे उसके मन का आकाश भी धीरे धीरे बादलों से मुक्त हो रहा है। कुछ दिन बाद रुक्मणी फिर लेखक मल्होत्रा से मिलने पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर उदासी कम थी, लेकिन मन में एक नया सवाल था। वो बैठी और बोली, सर, लोग कहते हैं कि समय पर घाव भरती था, लेकिन कई लोगों के सालों के बाद भी अपने पहले प्यार की याद आती है। फिर ये बात कितनी सच है? मल्होत्रा ने मेज पर रखी पुरानी घड़ी की ओर देखा। घड़ी लगातार चल रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, समय केवल चलता है, घाव अपने आप नहीं भरता। घाव तब भरता है जब इंसान समय के साथ खुद को बदलता है। रुक्मणी ध्यान से सुनने लगी। मल्होत्रा बोले, मान लो किसी के हाथ में चोट लगता है, अगर वो हर दिन उसी घाव को कुड़ेरता रहे तो क्या वो जल्दी भरेगा? रुक्मणी बोली, नहीं। ठीक वैसे ही जो इंसान हर रोज पुराने संदेश पढ़ता है, पुरानी तस्वीरें देखता है और बार बार उसे अतीत में जीता है, उसका मन कैसे ठीक होगा? रुक्मणी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो खुद कई महीनों तक यही करती रही थी। मल्होत्रा ने कहा,
समय दवा है, लेकिन दवा तभी असर करती है जब मरीज उसे लेने के साथ अपनी आदत भी बदले। रुक्मणी की आंखें झुक गई। शायद मैं सिर्फ इंतजार कर रही थी कि समय सब ठीक कर देगा। इंतजार से ज्यादा जरूरी प्रयास होता है। उन्होंने अपनी डायरी में एक पन्ना निकाला और पढ़कर सुनाया। जिस दिन इंसान अपने भविष्य पर काम करना शुरू कर देता है, उसी दिन अतीत की पकड़ कम होने लगती है। रुक्मणी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मल्होत्रा बोले, हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अपने लक्ष्य तय करो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। जब जीवन में नए उद्देश्य आते हैं तब पुराने दुख अपने आप छोटे लगने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्होंने खिड़की से बाहर उड़ते पक्षियों की ओर इशारा किया। देखो, ये पक्षी हर शाम अपने घोंसले लौटते हैं, लेकिन सुबह फिर नई उड़ान भरते हैं। अगर ये हर दिन पुराने आसमान को ही देखते रहे तो नई दिशाएं कभी नहीं खोज पाते। रुक्मणी मुस्कुराई, मतलब मुझे भी नई दिशा चुननी होगी। मल्होत्रा, हाँ। मल्होत्रा बोले, और याद रखना, किसी इंसान का जाना तुम्हारे जीवन की अंतिम सच्चाई नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारे सपने हैं। रुक्मणी ने दृढ़ स्वर में कहा, आज से मैं हर दिन अपने लिए कुछ नया करूंगी। मल्होत्रा ने संतोष से सर हिलाया। यही बदलाव तुम्हें वहां ले जाएगा जहां एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी और सोचोगी, जिस दर्द ने मुझे कभी रुलाया था उसी ने मुझे सबसे मजबूत इंसान बना दिया। रुक्मणी वहां से निकली तो उसे पहली बार लगा कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, बल्कि इंसान के निर्णयों में भी चलता है। और उसने तय कर लिया कि अब उसका हर नया दिन उसके पुराने दर्द से बड़ा होगा। करीब 1 महीना बीत चुका था। रुक्मणी के भी तरफ पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो रोज सुबह टहलने जाती, किताबें पढ़ती और अपनी डायरी में नए विचार लिखती। उसके चेहरे पर लौटती हुई मुस्कान देखकर लोगों को भी फर्क महसूस होने लगा था। उस दिन वो लेखक मल्होत्रा के पास पहुंची। बैठते उसने कहा, सर, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन एक सवाल अभी भी मन में है, क्या पहली मोहब्बत ही इंसान की आखिरी मंजिल होती है? मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, रुक्मणी, क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है? हाँ, अगर रास्ते में कोई चट्टान आ जाए तो क्या नदी बहना छोड़ देती है? नहीं, वो अपना रास्ता बदल लेती है। बस जिंदगी भी नदी की तरह है। मंजिल समुद्र है, चट्टान नहीं। पहले मोहब्बत एक पड़ाव हो सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं। रुक्मणी कुछ देर तक उस बात को पर सोचती रही। मल्होत्रा ने आगे कहा, बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के जाने का शौक मनाते हुए बिता देते हैं जो खुद आगे बढ़ चुका होता है। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? अपना। रुक्मणी ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल, इसलिए अपने जीवन का नियंत्रण किसी और के फैसलों को मत सको। रुक्मणी ने धीरे से पूछा, अगर भविष्य में कोई अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में आए तो क्या उससे मुझे डरना चाहिए? मल्होत्रा बोले, डर का साथ कोई रिश्ता नहीं निभाता, लेकिन भरोसा भी आंखें बंद करके नहीं करना चाहिए। पहले उस इंसान का व्यवहार देखो, उसके संस्कार देखो, उसका सम्मान करने का तरीका देखो। प्यार केवल शब्दों से नहीं, रोज के छोटे छोटे कर्मों से साबित होता है। फिर उन्होंने अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखी और रुक्मणी को पढ़ने के लिए दी, जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वो प्रेम नहीं, परीक्षा है। जो रिश्ता तुम्हें बेहतर इंसान बना दे वही प्रेम है। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं प्यार खोज रही थी, जबकि मुझे पहले अपना उद्देश्य खोजना चाहिए था। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, यही सबसे बड़ी सीख है। जब इंसान अपने उद्देश्य के लिए जीना शुरू कर देता है तब रिश्ता उसकी कमजोरी नहीं, उसका ताकत बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, याद रखना, सफलता केवल पैसे कमाने का नाम नहीं, सफलता ये भी है कि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित हो और तुम्हारे सपने हर दिन आगे बढ़ रहे हो। रुक्मणी ने आत्मविश्वास से कहा, अगर मेरा पहला प्यार सामने भी आ जाए तो मैं उससे शिकायत नहीं करूं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है उसने मुझे छोड़ा नहीं, बल्कि मुझे खुद को खोजने का अवसर दिया। मल्होत्रा मुस्कुराई, यही सोच तुम्हें भीड़ से अलग बनाई। रुक्मणी बाहर निकली। इस बार उसके कदमों में झिझक नहीं थी, विश्वास था। उसे महसूस होने लगा था कि जीवन किसी एक रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। और शायद यही यात्रा उसे एक दिन ऐसी मंजिल तक पहुंचाएगी जहां वो किसी को खोने का नहीं, खुद को पाने का जश्न मनाएगी। 2 महीने बीत चुके थे। रुक्मणी अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास की दिखती थी। उसने अपने जीवन की दिनचर्या बदल दी थी। सुबह योग, दिन में पढ़ाई, शाम को डायरी लिखना उसकी आदत बन चुकी थी। एक शाम वो लेखक मल्होत्रा के पास पहुंची। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक गंभीर जिज्ञासा थी। उसने पूछा, सर, अगर जिसने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया उसे माफ कर देना चाहिए क्या? माफ कर देना ही आगे बढ़ जाना होता है। मल्होत्रा कुछ शांत रहे। फिर उन्होंने मेज पर रखा एक भारी पत्थर उठाया और रुक्मणी के हाथ में देते हुए कहा, इसे 5 मिनट तक पकड़ कर रखो। रुक्मणी ने पत्थर पकड़ लिया। कुछ ही देर में उसका हाथ भारी होने लगा। मल्होत्रा ने पूछा, कैसा लग रहा है? बहुत भारी। मल्होत्रा मुस्कुराए, अब सोचो, अगर यही पत्थर तुम पूरे दिन उठाकर घूमो तो क्या हो? मैं थक जाऊंगी। यही गुस्सा, नफरत और बदले की भावना करती है। जिसने तुम्हें दुख दिया वो शायद अपने जिंदगी में आगे बढ़ चुका हो, लेकिन तुम उसी दर्द को बोझ उठाए रहे हो, तो नुकसान किसका होगा? रुक्मणी ने धीरे से कहा, मेरा। बिल्कुल। रुक्मणी ने फिर पूछा, तो क्या उसे वापस अपनी जिंदगी में आने देना चाहिए? मल्होत्रा ने स्पष्ट स्वर में कहा, माफ करना और दोबारा वही गलती दोहराना ये दोनों अलग बातें हैं। माफ करना अपने मन के आजाद करना है, लेकिन विश्वास दोबारा देना तब जब सामने वाला अपने कर्मों में बदलाव साबित करे। रुक्मणी चुप हो गई। उसे महसूस किया कि वह अब उत्तरों की सिर्फ सुन नहीं रही थी, उन्हें समझ भी रही थी।
मल्होत्रा ने अपनी डायरी खोली और पढ़ा, जिस दिन तुम अपने दर्द से सीख निकाल लोगी उसी दिन वो दर्द तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा, दुश्मन नहीं। रुक्मणी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर क्या हर टूटा हुआ रिश्ता किसी नई शुरुआत का रास्ता बन सकता है? मल्होत्रा ने कहा, अगर इंसान सीखने को तैयार हो तो हाँ, टूटा हुआ रिश्ता तुम्हें ये सिखा सकता है कि अगली बार अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने विवेक को कभी मत छोड़ना। उन्हें आगे कहा, जीवन में ऐसे लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, अपनी ऊर्जा उस इंसान के बनाने में लगाओ जिसकी कीमत दुनिया की एक दिन खुद समझे। ये बात रुक्मणी के दिल में उतर गई। वो बोली, अब मुझे समझ आ गया कि आगे बढ़ना किसी को भूल जाना नहीं बल्कि अपने जीवन को फिर से उद्देश्य देना है। मल्होत्रा ने संतोष से सर हिलाया, सही कहा, और याद रखना दुनिया हमेशा उस इंसान का सम्मान करती है जिसने दर्द को बहाना नहीं अपनी ताकत बनाया। रुक्मणी उठी, जाते जाते उसने अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया। वो पन्ना उसके पुराने दुखों का प्रतीक था। उसने मुस्कुरा कर कहा, शराब मैं अतीत की कैदी नहीं, अपने भविष्य का निर्माता बनना चाहती हूँ। मल्होत्रा ने कहा, और यही निर्णय तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। मणि बाहर निकली, हवा पहले जैसे थी, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का बोझ सचमुच हल्का हो चुका है। 3 महीने बीत चुके थे। अब रुक्मणी की पहचान बदलने लगी थी। जो लड़की कभी हर समय उदास रहती, वही अब लोगों को मुस्कुराने की वजह देने लगी थी। उसने नई किताबें पढ़ने शुरू कर दी थी, अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ी बात, अब वो हर दिन आईने में देखकर खुद को कहती थी, मैं पर्याप्त हूँ। एक शाम वो फिर लेकर मल्होत्रा के पास पहुंचे। बैठते ही उसने पूछा, सर लोग कहते हैं कि खुद से ज्यादा प्यार करना स्वार्थ होता है, क्या सच में ऐसा होता है? मल्होत्रा मुस्कुराए, उन्होंने मेज पर रखा एक दीपक जलाया और बोले, रुक्मणी ये दीपक दूसरे कमरे को कब रोशन करेगा जब ये खुद जल रहा हो? बिल्कुल, अगर दीपक ही बुझा हो तो वो किसी को क्या रोशनी देगा? रुक्मणी ध्यान से सुनती रही। मल्होत्रा बोली, इस तरह जो इंसान खुद से प्रेम नहीं करता, खुद का सम्मान नहीं करता, वो किसी और को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। रुक्मणी ने पूछा, लेकिन अगर लोग इसे घमंड समझे तो? मल्होत्रा मुस्कुराए, घमंड कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, आत्मसम्मान कहता है मैं किसी से कम नहीं हूँ। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। रुक्मणी ने सर हिलाया। अब समझ गई। मल्होत्रा ने अपनी डायरी खोली और एक पंक्ति पढ़ी, जिस दिन तुम अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद ले लोगे उसी दिन दुनिया तुम्हें दुखी करने की ताकत खुद देगी। कुछ पल की खामोशी के बाद रुक्मणी बोली, सर अब कभी कभी मुझे लगा है कि अगर मेरा पहला प्यार वापस भी आ जाए तो शायद मैं पहले जैसे नहीं रहूं। मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो विकास है। समय का सबसे सुंदर उपहार यही है कि वो इंसान को बदल देता है, तो व्यक्ति सीखता रहता है, वो अपने पुराने तर्ज से बड़ा हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना जीवन में 2 चीजें कभी मत खोना, अपना चरित्र और अपना आत्मसम्मान। धन वापस आ सकता है, रिश्ते भी बन सकते, लेकिन अगर इंसान अपना सम्मान खो देता है तो उसे वापस पाने में बरसों लग जाते हैं। रुक्मणी की आंख में चमक थी। सर अब मैं किसी का इंतजार नहीं करती, मैं अपने सपनों के पीछे चल रही हूँ और यही सबसे सही रास्ता है। मल्होत्रा बोले, जब तुम अपने लक्ष्य पर चलती हो तब सही लोग ही भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। रुक्मणी उठी और बोली, आज मुझे महसूस हो रहा है कि पहले प्यार ने मुझे दर्द दिया था, लेकिन उस दर्द ने मुझे अपने असली मूल्य का एहसास भी कराया। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, याद रखो जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है उसे दुनिया भी सम्मान से देना शुरू कर देती है। रुक्मणी बाहर निकले। आसमान में ढलता सूरज नई सुबह का संदेश दे रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि किसी और का प्यार जीवन का सुंदर बना सकता है, लेकिन खुद से प्यार करना जीवन को मजबूत बनाता है। 4 महीने बीत चुके थे। रुक्मणी अब पहले वाली लड़की नहीं रही थी। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में नए सपने थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो केवल संघर्ष से निकल कर आने वाले लोगों के पास होती है। उस शाम वो फिर लेखक मल्होत्रा से मिलने पहुंचे। इस बार उसके हाथ में एक डायरी थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, सर आज मेरे पास आखिरी सवालों में से एक है, क्या सच्चा प्यार हमारा इंतजार करता है या समय के साथ आगे बढ़ जाता है? मल्होत्रा ने डायरी बंद की और बोली, रुक्मणी अगर कोई यात्री ट्रेन छूट जाने के बाद उसी प्लेटफॉर्म पर पूरी जिंदगी बैठा रहा तो क्या वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अगली ट्रेन पकड़नी होगी। मल्होत्रा मुस्कुराए, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ लोग हमारी यात्रा में साथ चलते हैं, कुछ बीच रास्ते में उतर जाते हैं, लेकिन यात्रा रुकती नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ पीछे देखता रहता है वो सामने खुले रास्ते कभी नहीं देख पाता। रुक्मणी ने धीरे से पूछा, तो क्या किसी को चले जाने के बाद भी खुश रखा जा सकता है? मल्होत्रा ने बिना देर के उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि खुशी एक इंसान की कैद में नहीं होती, वो हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे उद्देश्य में छिपी होती है। उन्होंने अपनी डायरी से एक पंक्ति पढ़ी, जो अपने भविष्य को गले लगा लेता है उसका अतीत धीरे धीरे उसका शिक्षक बन जाता है। रुक्मणी कुछ देर तक उस पंक्ति को पढ़ती रही, फिर बोली, सर पहले मुझे लगता था कि अगर वो नहीं मिला तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं खुद हूँ। मल्होत्रा ने संतोष से कहा, यही परिपक्वता है। प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं बेहतर इंसान बनाए, तभी वो सच्चा प्रेम है। उन्होंने आगे कहा, याद रखना दुनिया में सबसे आकर्षक व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पीछे सबसे ज्यादा लोग हो, सबसे आकर्षक वो होता है जो अपने चरित्र, अपने आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य पर अडिग रहता है। रुक्मणी मुस्कुराया, मुझे किसी को अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं लगती और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।
शाम ढलने लगी थी। रुक्मणी ने अपनी डायरी खुली, पहले पन्ने पर लिखा था, मैं उसे बुलाना चाहती हूँ। उसने वो पन्ना पलटा, आखिरी पन्ने पर उसने आज लिखा, मैंने खुद को पा लिया है। मल्होत्रा ने वो पंक्ति पढ़ी और उसकी आंख में संतोषजनक झलक उठा। उन्होंने कहा, जिस दिन इंसान खुद को पा लेता है उसी दिन वो हार से जीत की ओर पहला फुर्सा कदम रख देता है। रुक्मणी उठी और बोली, शर्म, मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा रिश्ता किसी और से नहीं बल्कि अपने सपनों से है। मल्होत्रा ने मुस्कुरा कर कहा, और जो अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहता है उसकी जिंदगी एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। रुक्मणी बाहर निकली। इस बार वो किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, वो अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। 6 महीने बीत चुके थे। रुक्मणी की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी एक सवाल लेकर लेखक मल्होत्रा के पास आई थी, आज उसके हाथ में अपनी लिखी हुई पहली पुस्तक की पांडुलिपि थी। और मुस्कुराते हुए मल्होत्रा के सामने बैठी और फिर बोली, सर, आज मैं सवाल पूछने नहीं, आपका धन्यवाद करने आई। मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा, धन्यवाद किस बात का? रुक्मणी ने कहा, जब मैं पहली बार आपके पास आई थी तब मुझे लगा था कि पहले प्यार को भूलने के लिए दूसरा प्यार करना जरूरी है, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि पहले खुद को पाना जरूरी है। मल्होत्रा मुस्कुराए, और आज तुम्हें क्या लगा था? रुक्मणी ने आत्मविश्वास से कहा, आज मुझे लगता है कि पहला प्यार जीवन का अंत नहीं, एक अध्याय था। अगर वो सफल होता तो शायद मैं खुश होती, लेकिन उसके टूटने पर ने मुझे मजबूत बना दिया। मल्होत्रा ने संतोष से सर हिलाया, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा साथ रहने नहीं बल्कि हमें बदलने आते हैं। रुक्मणी ने अपनी पांडुलिपि की ओर बढ़ाई। उसका शीर्षक था, खुद से मुलाकात। मल्होत्रा ने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मैंने पहले प्यार की नहीं भुलाई, मैंने उससे मिली खुशी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वो याद मुझे रुलाती नहीं, मुझे समझदार बनाती है। मल्होत्रा की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, रुक्मणी, अब तुम समझ चुकी हो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत किसी का साथ नहीं बल्कि अपना आत्मविश्वास होता है। रुक्मणी ने मुस्कुरा कर कहा, सर, अब अगर मेरी जिंदगी में कभी कोई आएगा तो मैं उसे अपनी खालीपन को भरने के लिए नहीं चुनूंगी, मैं उसे तब चुनूंगी जब मैं पहले ही अपने जीवन में संतुष्ट रहूं। मल्होत्रा बोली, यही परिपक्व प्रेम है। प्रेम वो नहीं है जो तुम्हें अपनी पहचान भुला दे, प्रेम वो है जो तुम्हारी पहचान की ओर निखार दे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मल्होत्रा ने कहा, याद रखना, जीवन में 3 बातें कभी मत छोड़ना, सीखना, आगे बढ़ना और खुद का सम्मान करना। जिसके पास ये तीनों तो है उसे कोई हार हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। रुक्मणी ने नम्रता से कहा, सर, अब मुझे समझ आ गया है कि पहले प्यार को भुलाने के लिए दूसरे प्यार की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है खुद को समझने की, अपने सपनों को मनाने की और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की। मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, यही इस पूरी यात्रा का सार है। रुक्मणी वहां से बाहर निकली। इस बार उसकी आंख में आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। वो अब किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वो अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। पहला प्यार आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता, लेकिन उससे मिली सीख आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। किसी को भुलाने के लिए किसी का और का सहारा मत ढूंढिए, पहले खुद को पहचानिए, अपने सपनों को सगाइए और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है तब उसको जिंदगी में आने वाला हर रिश्ता एक मजबूरी नहीं बल्कि एक सुंदर चुनाव बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।